गांव के दो प्रतिष्ठित व्यक्ति, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, गहरे मित्र थे। उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि एक दूसरे पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। गांव में उनकी मित्रता की मिसाल दी जाती थी। अगर किसी पर अलगू का संकट आता, तो जुम्मन उसके साथ खड़ा होता, और यदि जुम्मन पर कोई विपत्ति आती, तो अलगू उसकी ढाल बन जाता। एक दिन जुम्मन की बूढ़ी खाला ने अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी, इस शर्त पर कि वह जीवन भर उसकी देखभाल करेगा। जुम्मन ने वादा किया, लेकिन जैसे ही संपत्ति उसके नाम हुई, उसकी आंखों से खाला के प्रति सम्मान कम होने लगा। शुरू शुरू में तो उसकी पत्नी खाला को अच्छा भोजन और देखभाल देती रही, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदल गया। अब खाला को रूखा सूखा खाना दिया जाने लगा, उसकी जरूरतों को अनदेखा किया जाने लगा, और यहाँ तक कि उसे ताने सुनने को भी मिलते थे। वह चुपचाप सहती रही, लेकिन जब सहन शक्ति जवाब दे गई, तो उसने जुम्मन से कहा, बेटा, अब मुझसे यह अपमान सहन नहीं होता। या तो मुझे कुछ खर्चा दे दो, जिससे मैं अपनी गुजर बसर कर सकूं, या फिर मैं पंचायत बुलाऊंगी। जुम्मन को यकीन था कि गांव में कोई भी उसके खिलाफ फैसला नहीं देगा, इसलिए उसने उपेक्षा से जवाब दिया, पंचायत में जो फैसला होगा, वह मुझे मंजूर होगा। बूढ़ी खाला ने गांव के लोगों से मदद मांगी, लेकिन सभी लोग जुम्मन से डरते थे। अंततः वह अलगू चौधरी के पास गई। अलगू धर्म और न्यायप्रिय व्यक्ति था, लेकिन जुम्मन उसका घनिष्ठ मित्र था। खाला ने जब उससे पंचायत की अध्यक्षता करने को कहा, तो वह असमंजस में पड़ गया। खाला, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन जुम्मन मेरा घनिष्ठ मित्र है। मैं उसके खिलाफ कैसे बोल सकता हूँ? अलगू ने कहा। खाला ने उत्तर दिया, बेटा, पंचायत की कुर्सी पर बैठकर न कोई दोस्त होता है, न कोई दुश्मन। वहां तो बस न्याय होता है। अलगू को यह बात भीतर तक छू गई, और उसने पंचायत बुलाने का निर्णय लिया। गांव के बुजुर्गों और सम्मानित व्यक्तियों की मौजूदगी में पंचायत बैठी। सभी की नजरें अलगू पर थीं, क्योंकि उसे ही सरपंच चुना गया था। जुम्मन को पूरी उम्मीद थी कि अलगू उसकी तरफदारी करेगा, लेकिन अलगू ने निष्पक्षता से काम लिया। दोनों पक्षों को सुना गया। जुम्मन ने कहा, यह मेरा पारिवारिक मामला है, इसमें पंचायत को दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन खाला ने जवाब दिया, अगर यह पारिवारिक मामला होता, तो मैं पंचायत में क्यों आती? जब मुझे न्याय नहीं मिला, तभी तो मुझे यहाँ आना पड़ा। बहस के बाद अलगू ने फैसला सुनाया, जुम्मन, जब तुमने खाला की संपत्ति ली थी, तब तुमने यह भी वादा किया था कि उसकी देखभाल करोगे। अब अगर तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, तो या तो उसे खर्चा दो, या फिर संपत्ति लौटा दो। यह सुनकर जुम्मन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा कि अलगू ने दोस्ती की कीमत नहीं समझी। उसने अलगू से बोलचाल बंद कर दी और मन ही मन बदला लेने की ठानी। कुछ महीनों बाद अलगू चौधरी पर भी मुसीबत आ गई। उसने एक बैल शंभू साहू को बेचा था, लेकिन कुछ समय बाद बैल मर गया। शंभू ने पैसे देने से मना कर दिया और कहा, मैं मरा हुआ बैल नहीं खरीद सकता। अलगू को बड़ा नुकसान हुआ, और मजबूर होकर उसने भी पंचायत बुलाने का फैसला किया। इस बार पंचायत का मुखिया जुम्मन चुना गया। अब जुम्मन के पास मौका था कि वह अलगू से बदला ले। पंचायत में दोनों पक्षों की बात सुनी गई। शंभू ने कहा, अलगू ने मुझे बीमार बैल बेचा था, इसलिए मैं पैसे नहीं दूंगा। लेकिन अलगू ने कहा, मैंने बैल पूरी तरह स्वस्थ दिया था। अगर वह तुम्हारे घर जाकर मरा, तो इसमें मेरी क्या गलती? अब फैसला जुम्मन को सुनाना था। उसके मन में बदले की भावना थी, लेकिन जैसे ही वह सरपंच की कुर्सी पर बैठा, उसके विचार बदलने लगे। उसे याद आया कि जब अलगू सरपंच बना था, तब उसने दोस्ती को छोड़कर केवल न्याय किया था। अब उसकी बारी थी। थोड़ी देर सोचने के बाद जुम्मन ने फैसला दिया, बैल खरीदने के बाद उसकी देखभाल की जिम्मेदारी शंभू साहू की थी, इसलिए उसे अलगू के पूरे पैसे देने होंगे। यह सुनकर अलगू हैरान रह गया। उसे उम्मीद थी कि जुम्मन बदला लेगा, लेकिन उसने न्याय किया। फैसला सुनाने के बाद जुम्मन उठा और अलगू के पास आकर बोला, अलगू भाई, आज मुझे समझ आया कि पंचायत की कुर्सी पर बैठकर कोई दुश्मन नहीं होता। वहां तो सिर्फ परमेश्वर का आदेश चलता है। दोनों मित्र एक दूसरे से गले मिले, और उनकी पुरानी दोस्ती फिर से मजबूत हो गई। शिक्षा, न्याय हमेशा दोस्ती से बड़ा होता है।
जब कोई व्यक्ति न्याय की कुर्सी पर बैठता है तो उसे निष्पक्ष रहना चाहिए। सच्चा मित्र वही होता है जो सच के साथ खड़ा रहे, चाहे वह किसी के भी खिलाफ हो।